ओम शांति। आज 23 मार्च 2017 मीठे प्यारे बाबा के वे मधुर महावाक्य जिनका श्रवण हमने अपनी प्रातः क्लास में किया, आइए उस पर अब हम मनन और चिंतन करें। बाबा की आज की मुरली हमें अमृत वेले के महत्व को बता रही है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रात को जागकर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। अमृत वेला उठना कईयों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन संसार में भी और बाबा भी हमें अमृत वेले के लिए ही जोर देते हैं। अब जहाँ तक पहला सेंटेंस है, बाबा कहते हैं रात को जाकर कमाई करो, तो आप देखेंगे कि जिसको कमाई का शौक़ होता है वो कमाई जब होती है तो रात भर जागता रहता है। अब बाबा एग्जाम्पल देते थे कि जब समुद्री जहाज़ आया करते थे, जब बाबा बिजनेस करते थे, बॉम्बे में थे, तो बाबा कहते थे जहाज़ समुंदर का शिप जब एंकर होता था, किनारे खड़ा होता था, तो 2-4 दिन के लिए शिप आता है, तो उसमें बहुत लोग होते हैं, तो जितने भी व्यापारी थे, अब शिप के लोग तो बाहर शहर में नहीं जाएंगे, वो सब अपनी चीज़ें लेकर के फटाफट पहुंच जाते थे बेचने के लिए। जैसे दिवाली के दिन जो दिवाली की चीज़ें बेचते हैं, 2-4 दिन में ही वो 6 महीने की कमाई कर लेते हैं। तो उस वक़्त वो होता था कि शिप में बहुत सारा सामान लोग खरीद लेते थे, उनको ज़रूरत होती थी, तो रात भर जागते थे। इसी प्रकार बाबा कहता है कई ऐसे प्रोफेशन हैं जिसमें लोग रात भर जागते हैं, जागना पड़ता है। और रेलवे चल रही है, उसके किसी ड्राइवर की नाइट ड्यूटी है, तो रात को सोता थोड़ी है। तो 2 पैसे की कमाई के लिए भी लोग रात को जागते हैं। और दुनिया में कोई ज़रूरी काम हो तो भी रात दिन नहीं देखते हैं। अब जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा होता है तो उसको रात दिन का पता लगता है। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत रत्नों की कमाई है, इसलिए तुम जाग को कमाई करो। और भक्ति मार्ग में क्या कर दिया, उसका नाम जगराता रख दिया कि रात को जाकर देवी का कीर्तन करो, भजन गाओ। शिव की भी रात्रि मना दी, कृष्ण जी के लिए भी कह दिए रात को पैदा हुए थे, लेकिन रात्रि का महत्व नहीं समझा कि वो रात्रि में हम कमाई कर सकते हैं, क्योंकि और कामों से हम फ्री हैं। दुनिया के लोग भी कोई डबल कोर्स करते हैं ना, कि नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं आगे के लिए, वो भी रात को जागते हैं। इसलिए ये तो बाबा कहते हैं कमाई ऐसी है कि दिन रात एक करके करोगे तो इतने जन्मों की कमाई आप इकट्ठी कर रहे हो। कि दूसरी बात ये है, दुनिया में भी कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। आज के जो तमोगुणी लोग हैं, भोगी लोग हैं, वो अमृत वेला ही गवा देते हैं। वास्तव में अमृत वेला, जैसे सृष्टि चक्र के 4 युग हैं, उसमें सतयुग सबसे अच्छा है, और उससे भी बढ़िया संगम युग है जिसको गोल्डन एज कहते हैं, डायमंड एज कहते हैं, सतयुग को गोल्डन एज कहते हैं। इसी प्रकार से एक दिन को अगर आप लें तो एक दिन में डायमंड एज कौन सी है, गोल्डन एज कौन सी है, तो आप देखेंगे अमृत वेला है डायमंड एज, प्रभात का समय है गोल्डन एज। तो आज के लोग दोनों ही खो देते हैं। जब प्रभात पूरा हो जाता है, सूर्य चढ़ आता है, तब तो वो जागते हैं। वो भी उनको जागना बहुत मुश्किल लगता है, कोई चाय पीता है, कोई कुछ करता है, कोई अलार्म बजाता है, तो नेचुरल लाइफ तो नहीं रही। आप बर्ड्स को देखिए, पंछियों को भी एन अपने टाइम पर, वो कोई घड़ी नहीं रखते, सुबह कतारें बना के जा रहे होंगे बाहर, शाम को एन अपने टाइम पर बड़े खेलते हुए बड़ी कतारें बना करके वो आ रहे होंगे। तो हमें अमृत वेले के महत्व, अमृत वेले में आप देखेंगे पंछी चहकते हुए मिलेंगे, हाँ, मौसम बहुत अच्छा मिलेगा, फल फूलों से भी खुशबू आएगी, दिन में वो नहीं आती। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है। ये तो सच है, जब हम लोग आते हैं तो बहुत नशे में होते हैं, बहुत प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते हैं वो प्रतिज्ञाएं जो तुम करते हो उनको डायरी में नोट कर लो, फिर रिवाइज करते रहो, तो नशा स्थायी रहेगा। माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाएगा। अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ,
ताकि वो दोबारा भूल ना हो, नहीं तो वृद्धि को प्राप्त हो जाएगी। अब बाबा कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत गर्म इलाके से किसी पहाड़ पर जाता है, जैसे लोग दुनिया के अंदर जून के महीने में हिल स्टेशन पे चले जाते हैं, कुछ दिन के लिए जा पाते हैं, तो वहाँ जाकर जो उनको ठंडी ठंडी हवा लगती है कितना अच्छा महसूस होता है। तो समझते हैं कि वाह, सारा थकावट दूर हो गई, बहुत रिफ़्रेश हो गए। लेकिन जब वो फिर वापस आ जाते हैं तो वो तो 4 दिन की चांदनी है, रिफ़्रेशमेंट ख़त्म, उड़ जाती है, एवेपोरेट हो जाती है। इसी प्रकार से वो तो एक मौसम की बात है। जब कलयुगी आत्मा जो इतनी जन्म ले लेकर तमो प्रधानता में चली जाती है, शरीर अपने को समझने लग जाती है, उसको ये ईश्वरीय ज्ञान मिलता है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का तुम ये थे, उसको तो नशा चढ़ जाता है। किसी गरीब आदमी को कहो, अरे तू तो राजा का बेटा था, तू राजा का बेटा है, उसको कितना नशा चढ़ जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब राजा का बेटा बनने में दोबारा उसको उस तरह की क्वालिफिकेशन धारण करे, उस तरह का लाइफस्टाइल, उसको तकलीफ़ होती है। इसलिए बाबा कहता है कि नोट कर लो, फिर तुम सोचते हो कि राजा के बेटे की ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मुझे ये धारण करनी है। यहाँ तो देवता की बात है कि देवता हम थे, बहुत खुश होते हैं, हमें ही देवता बनेंगे और खुश होते हैं। लेकिन जब उसकी क्वालिफिकेशन की बात आती है तो नशा रहेगा तो क्वालिफिकेशन भी आसानी से धारण होगी। नशे वाले को कोई कष्ट महसूस नहीं होता। अगर माया तो आएगी, क्योंकि पिछले संस्कार खींचेंगे। जैसे कहते हैं स्वर्ग के रास्ते पर कोई जाता है, पीछे से आवाज़ें आती हैं, लौट आओ, मत जाओ, हैं, इस तरह। तो बाबा कहता है वो तो कहानी बनाई हुई है, तो उसमें आपको दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी चीज़ होती है उसको रिवाइज़ करना पड़ता है। आप देखेंगे सड़क के बीच में वो वाइट पेंट लगाते हैं, डिवाइडर लगाते हैं ना, उसमें कारें चलती रहती हैं, 6 महीने बाद उसको दोबारा करना पड़ता है। ऐसे कोई भी चीज़ है, मेमोरी फेड हो जाती है, उसको रिन्यू करना पड़ता है। गीत आज बजा है, दुखियों पर रहम करो माँ बाप हमारे। तो बाबा कहते हैं मैं आकर के तुम्हारे पर कैसे रहम करता हूँ। पहले पहले आकर के मैं ये यूनिवर्सिटी खोलता हूँ जहाँ राजपद प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कराया जाता है। इसका नाम है गीता पाठशाला। गीता से तो राजाई पद मिलता है। अच्छा, वेद उपनिषद से कौन सा पद मिलता है? राजयोग तो भगवान आकर सिखलाते हैं। कितनी सहज बात है, कल की बात है। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज था। गाते भी हैं, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। उनको कैसे मिला? ज़रूर विनाश के पहले बाबा ने पढ़ाया है। विनाश हुआ, फिर राजयोग से सतयुग का पद पाया। इसमें 2 बातें आ गई। एक तो भगवान ने कहा है रहम कैसे करता हूँ। हाँ, बाबा ने कहा कि रहम जो है माता पिता ही करते हैं, कभी भी भाई भाई पर रहम नहीं करता। आजकल के तो भाई इंतज़ार करते हैं कि मेरे भाई को कुछ हो और मैं उसका भी हिस्सा हड़प लूँ। माता पिता को फिर भी तरस रहता है, वो बच्चों को तरस करते हैं। हमेशा देने वाले माता पिता होते हैं। भाई भाई एक दूसरे को वर्षा नहीं देते, माता पिता ही वर्षा देते हैं ना। तो रहम वो तो दुनिया में पैसे का वर्षा देते हैं, यहाँ बाबा कहते हैं रहम का वर्षा। कि जब दुखी होते हैं तो दुख को छुड़ाने वाला कौन है? परमपिता परमात्मा ही है, माता पिता ही है। इसलिए गाया जाता है, तुम माता पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। गीता के भी बाहर लिखा हुआ, तुम्हें माता से पिता तुम्हें, तो माता पिता में सब कुछ आ जाता है, भाई बहन सब। तो बाबा ने कहा ये माता पिता कैसे देते हैं? तो गीता के बाबा कहते हैं गीता के द्वारा ही तुमको वर्षा देता हूँ। ये वेद उपनिषद शास्त्र के द्वारा नहीं मिलता है। अब ये इम्पोर्टेंट बात समझने की है, क्योंकि गीता में तो लिखा हुआ है कि मेरी प्राप्ति वेद से, यज्ञ से, अध्ययन से नहीं होती। इसका मतलब हुआ गीता बाद में हुई। अच्छा, उसमें वेदों का जिक्र है। तो कई लोग ये समझने लग जाते हैं कि सृष्टि की आज से लेकर दुनिया जो चलती आई है
वो तो वेदों के आधार पे चलती आई है। वो समझते हैं ना वेद शुरू में हुए हैं, इसलिए वो कहते हैं गीता में तो वेदों का नाम है, तो गीता को वो समझ नहीं पाते। तो भगवान कहता है कि मैं जो दुनिया रचता हूँ सतयुग, उसमें तो ना मंदिर की, ना पूजा की, ना वेद। आपका ख्याल स्वर्ग में वेद पढ़ते होंगे लोग? वेदों में तो लिखा हुआ है, हे भगवान मेरा नाक 100 साल कायम रहे, मेरी आँख 100 साल की आयु के मांग रहा है व्यक्ति, तो वो वेद वो स्वर्ग में होगा। 100 साल की आयु मांगने वाला तो सतयुग त्रेता के बाद होगा। इसलिए भगवान ने बताया कि ये सारे शास्त्र देवताओं की दुनिया में नहीं थे, उसके बाद जब देवताओं ने पुण्य क्षीण हो गए तब रचे गए। गीता लास्ट में है। तो भगवान क्या कहता है, जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती तब मैं आके ज्ञान देता हूँ। तो गीता में ही देवता बनने का ज्ञान है जीवन, क्योंकि लास्ट में है। और ये बीच में क्या है फिर शास्त्र? तो जैसे कहते हैं कोई मकान पुराना होता है तो उसको रिपेयर के लिए कुछ रिपेयर की जाती है, ऐसे नहीं ये शास्त्र व्यर्थ हैं। इन शास्त्रों में जीवन को कलयुगी दुनिया में प्रार्थना करके, ये करके, साधना करके आपसे बचने के नियम बताए हुए हैं, तो मनुष्य का जीवन कुछ चलता रहे, लेकिन पूर्ण परिवर्तन गीता से होता है। और बाबा ने जो दूसरी बात बताई कि स्वर्ग कब होता है, स्वर्ग का बताया बाद में 5000 ईयर्स को कैलकुलेट। तो बाबा ने यही कहा, कोई लंबी बात नहीं है। लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइस था। इससे आपको पता लग सकता है कि 5000 साल पहले स्वर्ग था, 5000 के अंदर ही ये सारा नरक बन गया। तो भगवान भी कहते हैं ये चक्कर 5000 साल का है। तो उसमें ये शास्त्र आदि तो 2500 साल से शुरू है, अन्य धर्म भी 2500 साल से शुरू हुए। तो ये कोई बहुत लाखों वर्ष की बात नहीं है, ये कल की बात है। बाबा कहते हैं कि मैं जो तुमको ज्ञान देता हूँ, सारा ज्ञान मैं इकट्ठा नहीं देता हूँ, धीरे धीरे करके तुमको देता हूँ। उसमें लिखा है कि युद्ध के मैदान में गीता सुनाई। अब बाबा कहते हैं कि युद्ध के मैदान में तो गीता सुनाने का अर्थ नहीं है। लोग श्लोक कंठ कर लेते हैं, भागवत में कहानियाँ बता दी हैं, गीता को संस्कृत में लिख दिया है। बाबा कहते हैं मैं तो ज्ञान सागर आकर के तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, जिस ज्ञान को अगर तुम लिपिबद्ध करो तो सागर को स्याही बनाना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, तो भी वो संपन्न नहीं होगा। और कोई ऐसे गिनती कि मैंने बैठ के 18 अध्याय नहीं सुना है। पहले बाबा ने बताया कि कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है, ना तो कोई नाटक लाखों वर्ष का होता है। मनुष्यों ने ये समझ करके मनुष्य 84 लाख योनियों में जाता है, कल्प की आयु लंबी कर दी है। और बाबा ने स्पष्ट किया, अगर आप आबादी को भी देखें, बाकी जितने धर्म दुनिया के उनकी कितनी आबादी है और कितना समय पहले स्थापित हुए, 2500 साल से पहले तो दिखाते ही नहीं, तो और 2500 लगा लो तो 5000 से ज़्यादा तो पॉपुलेशन भी रिग्रेशन से नहीं बनती। अब बाबा ने क्या बताया है? बाबा ने बताया है, बाबा ने गीता की बात बताई है कि देखो गीता लिख दी। अब गीता में लिख दिया लड़ाई हुई, तो युद्ध तो भगवान कराता ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं कि उन्होंने गीता केवल 18 अध्याय की बना दी है। 18 अध्याय की गीता लोग 1 घंटे में सुना सकते हैं। तो बाबा कहते हैं क्या मैंने आकर के जो ज्ञान सुनाया था, मैं ज्ञान का सागर हूँ। उसके लिए कहा जाता है कि सारी धरती को स्लेट बना दो, सारे सागर को स्याही बना दो, सारे वृक्षों को कलम बना दो, तब भी वो ज्ञान पूरा नहीं होता। अब भी देखिए परमपिता परमात्मा आए हैं, तो 80 वर्ष हो गए हैं। 80 वर्ष में बाबा कहते हैं धीरे धीरे ज्ञान सुनाया जाता है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को कितने साल लगते हैं? एक नॉर्मल पढ़ाई में भी कम से कम बच्चा 16 साल पढ़ता है, 18 साल पढ़ता है। पहली क्लास से खा से उसको पढ़ाया जाता है। तो भगवान कहते हैं मैं भी ब्रह्मांड का ज्ञान देता हूँ, तीनों लोकों का, तो ऐसे थोड़ी 18 अध्याय में पूरा कर दूंगा, मैं भी टाइम लगाता हूँ। तो एक तरफ तो लोग उल्टा कहते हैं परमात्मा है तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, दूसरी तरफ वो क्या करते हैं कि अपना खुद टाइम कम कर दिया। 18 अध्याय में बाबा कहता है गीता, फिर दूसरी बात बाबा कहते हैं संस्कृत में लिख दी है। मैंने आके संस्कृत में गीता सुनाई थी क्या? कलयुग के अंत में सुनाई।
अब फिर कलयुग का अंत है, अब संस्कृत चलती है क्या, और भाषाएं भी हैं, कलयुग के अंत में तो और धर्म भी हैं। तो कहता है इतने धर्मों की, इतने भाषाओं की थोड़ी मैं ज्ञान देता हूँ। तो बाबा ने सिद्ध किया कि गीता के अंदर वो ज्ञान नहीं है पूरा, थोड़ा थोड़ा आटे में नमक है। यही बाबा कहते हैं कि भारत को ही मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता सुनाई तो उसके बाद क्या हुआ, तो बाबा कहते हैं सुखधाम भारत बनता है। भारत ही प्राचीन खंड था जहाँ देवी देवताएं राज्य करते थे, उसके बाद अन्य धर्म आए। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बात है, और अब मैं पुनः देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहा हूँ। अब देखिए, दुनिया कहती है, कई लोग कहते हैं क्या भगवान को भारत में ही आना है, कि भारतवासी स्वर्ग में जाएंगे और लोग नहीं जाएंगे। तो बाबा कहता है एक वृक्ष को देखो, वृक्ष बहुत फैला हुआ होता है, उसमें कई ब्रांचेज होती हैं, कई कुछ होता है। उन ब्रांचेज का डायरेक्ट कनेक्शन ना तो बीज से होता है ना जड़ से होता है। तो बीज और जड़ से किसका कनेक्शन होता है? आदि के जो छोटा वृक्ष होता है या जो तना होता है उसका ट्रंक होता है। तो बाबा कहते हैं इसी हिसाब से जब मैं आता हूँ तो जहाँ मैं आता हूँ वहाँ की जो आत्माएं हैं वही तो ज्ञान लेकर पहले पहले आएंगी। सारा वृक्ष इकट्ठा ही थोड़ी प्रकट हो जाता है, मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, ये भी बाबा ने कहा। इसलिए ये पार्टी ऐसा है भारतवासियों का कि भारत में भगवान आते हैं, भारत में देवी देवता बनाते हैं, और उसका यादगार है कि सारे मंदिर देवताओं के भारत में ही हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है कि पढ़ाई पढ़ते हुए बच्चे कभी भी कच्चे नहीं बनो। तूफान आएंगे, लेकिन उन तूफानों का सामना करने का भी तो बाबा ने ज्ञान दिया है ना। अगर तुम कच्चे हो गए तो अपना सारा कुछ जो है कमाई गंवा देते हो। थोड़ी भूल कर फिर बताया नहीं, फिर वृद्धि को पाती रहेगी। वो भी कहते हैं माँ का कान पकड़ा, लास्ट में वो स्टोरी बाबा ने सुनाई है। नहीं, थोड़ी सी भी भूल हो तो बड़ों को बताओ जरूर, नहीं तो धर्मराज के डंडे बाबा कहते हैं खाने पड़ेंगे। देखिए, माँ वाली स्टोरी बड़ी इम्पोर्टेंट है। कथा ये है कि एक व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा गया और उसको जज ने जेल की सज़ा दी। तो जज ने पूछा तेरी कोई इच्छा है? उसने कहा हाँ, मेरी माँ को बुलाओ। तो जब माँ आई उसने माँ को कान काट लिया। तो उसने कहा माँ, जब मैं छोटा था छोटी छोटी चोरी करके स्कूल से लाता था तो तुम खुश होती थी, तुमने मुझे रोका नहीं। अगर उस वक्त रोक देती तो आज मेरा ये हाल नहीं होता। इसी प्रकार से बाबा कहता है छोटी भूल को, चोरी के लिए कहा जाता है चोरी लाख की और चोरी काख की एक जैसी होती, छोटी भूल ही बड़ी बन जाती है। इस ज्ञान में भी कोई छोटी मोटी अवज्ञा हो उसको उसी समय बता करके हल्का करके सुधार लो, अपने आप सुधार लो, वरना वो बढ़ जाएगी। यही बाबा ने कहा कि बाबा को बताना चाहिए। हाँ। नहीं तो धर्मराज के बहुत डंडे पड़ेंगे। कई लोग कहते भगवान तो जानी जानर है, बताने में शर्म आती है ना, तो कहते उसको तो सब पता ही है, मैं क्या बताऊं। बाबा कहते सिस्टम है, तुम्हारी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये बताना आवश्यक है। आज बाबा ने एक रॉयल संस्कार की ओर भी ध्यान खिंचाया। कहते मांगने से मरना भला। जो मिले उसको स्वीकार करना चाहिए, बाकी वो आदत नहीं डालनी चाहिए कि मैं अपनी मन मर्जी के अनुसार करूं। नहीं, ये बेगरी लाइफ है। बाबा कहते हैं इस ज्ञान के अंदर हमें क्या बनना है, हमारे संस्कार रॉयल चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति राजा की ड्रेस, आज के दुनिया में कोई राजा की ड्रेस पहन भी ले देवता की तो स्वांग ही लगता है ना कि नकली पहना हुआ, क्योंकि आज की दुनिया में वो है ही नहीं। तो कई लोग रॉयल्टी ये समझ लेते हैं अच्छा खाना पीना, आराम तलबी इत्यादि, ये रॉयल्टी है। बाबा कहते हैं इस समय तुम बैगर हो। बैगर मैंने साधारण हो, बैगर टू प्रिंस बनाता हूँ। इस समय तो प्रिंस तो नहीं हो ना, तो जब प्रिंस नहीं हो तो प्रिंस की चलन कैसे करते हो। इस समय तो तुम्हारा पढ़ाई का मेहनत का समय है, उसमें क्या करना होता है कि बाबा कहते हैं जो मिले वो स्वीकार करो, क्योंकि बाबा के यज्ञ से सब पालना होती है।
उसमें किसी प्रकार का डेविएशन करना, कोई लालच रखना, कुछ एक्स्ट्रा की इच्छा रखना, ये एक प्रकार से रॉयल ढंग से या तो चोरी करना है या मांग के भी ले लेना। अच्छा जी चोरी नहीं की, मैंने तो पूछ के किया था, मांगा तो सही ना, ये रॉयल संस्कार नहीं है। बाबा कहते हैं माताओं को महत्व देना है, माता गुरु कही जाती है और उनको महत्व देना जरूरी है, अपना अहंकार नहीं रखना चाहिए। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पुरुष के ये संस्कार होते हैं, क्योंकि बचपन से ही जब संतान पैदा होती है तो माँ बाप कन्या को निगलेक्ट करते हैं, अब बच्चे को बहुत ज़्यादा उसको समझते हैं कि हमारा वंश चलाएगा, ये हमारा, बहुत खुश होते हैं, नाम रोशन करेगा। हाँ, बच्चा पैदा हो तो खुशी मनाते हैं, बच्ची जन्म ले ले तो उदास हो जाते हैं। तो वो संस्कार चलता रहता है। बड़े होकर भी वो पुरुष जो होते हैं वो और स्त्रियों को कमज़ोर गिनते हैं। इसलिए भगवान कहता है हर काम पुरुष ही करते हैं, सारे शास्त्र पुरुषों ने लिखे हैं, सारे नियम पुरुषों ने बनाए हैं, संन्यास भी ज़्यादातर पुरुष ही करते हैं। इसको पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। अच्छा, शास्त्रों में देखो नारियों के लिए क्या कुछ लिखा हुआ, लेकिन बाबा कहता है मैं आकर के तुम्हें बताता हूँ कि पुरुष और नारी बराबर हैं। मैंने तुमको पुरुष और आत्मा को ही पुरुष और नारी का रूप धारण करके दुनिया में भेजा है, और जितने तुम जन्म लेते हो आधे तुम्हारे पुरुष के आधे स्त्री के हैं। ये विष्णु उसका यादगार है। यानी भगवान ने जेंडर इक्वालिटी चलाई। पर इस संगम पर बाबा कहता है उस जो तुमने स्त्रियों को नीचे कर दिया, उस इम्बैलेंस को टिल्ट करने के लिए संगम पर मैं ज्ञान का कलश माताओं पर देता हूँ और माताओं को गुरु बनाता हूँ। तो माताओं के तुम जब तक सम्मान नहीं करोगे ब्रह्मा कुमारी में, तब तक तुम्हारा बेड़ा पार ही नहीं होगा। और दुनिया में भी माता गुरु ही सबका कल्याण करेगी। उसका यादगार भारत की नदियाँ हैं। ये यादगार हैं कि देखो माताओं ने ही पतितों को पावन किया था ज्ञान से। फिर बाबा ने आज इंटरेस्टिंगली ये कहा है कि तुम हो सबसे जास्ती लोभी। हाँ, सारे विश्व का मालिक बनने की कितनी भारी कामना है। हर एक को सदा सुखी और शांतमय बनाना है। अब एक एंगल से बाबा हमको समझाता है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को ये समझते हैं, आध्यात्मिकता को, कि ये दुनिया की सब चीज़ों का संन्यास, या तो आध्यात्मिकता कर लो या संसारिक जीवन लीड कर लो। वो ब्रह्मा कुमारी को भी सफ़ेद ड्रेस में देखकर समझते हैं ये बड़ा मुश्किल है, हमको ये बनना पड़ेगा। लेकिन बाबा कहता है असलियत क्या है कि देवी देवताओं जैसे दुनिया के सुख भोगने वाले, वहाँ भोग गलत शब्द से नहीं गिना जाता था, जैसे भोग लगाना होता, तुम ही थे। और अब भी तुम्हारी क्या इच्छा है सतयुग में जाएं। वहाँ सबसे ज़्यादा मटेरियलिज्म है जिसको कहें, स्पिरिचुअलिटी का तो नाम निशान नहीं, वहाँ पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता। तब बाबा कहता है कि तुम्हारी कितनी बड़ी आकांक्षा है कि तुम सबसे ज़्यादा मटेरियलिस्ट बन रहे हो। जब तुम्हें ज़रूरत थी तुम स्पिरिचुअलिस्ट बने, क्योंकि रोगी व्यक्ति को तो भोग से मना किया जाता ना। रोगी व्यक्ति को थोड़ी कहेंगे पराठे खा, उसको तो कहेंगे सूखी रोटी खा। ये हमारा वो टाइम है जब, लेकिन हम रोग से मुक्त ऐसा होते हैं जो स्वर्ग में चले जाते हैं सीधा। फिर वरदान है प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा ब्राह्मण जीवन की विशेषता को प्रत्यक्ष करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होता है, उसके चेहरे से चलन से मालूम पड़ता है कि रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्यूरिटी की झलक से होती है। अब देखिए रॉयल्टी है तो बैग थोड़ी करेंगे, कोई चीज़ का लालच थोड़ी रखेंगे, चोरी थोड़ी करेंगे, मांगे रॉयल व्यक्ति मांगता थोड़ी है। तो बाबा कहते हैं रॉयल बनना है तो ये संस्कार छोड़ने होंगे। चलन और चेहरे से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार व अशुद्धि का प्रभाव ना हो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है होली हंस वह है जो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करते हैं। यानी हंस का क्या काम होता है? मोती मोती चुगना। इसी प्रकार से
जो व्यक्ति नेगेटिव को पॉजिटिव कर ले, जिसको कहते हैं ऑप्टिमिस्ट हो, किसी भी चीज़ को देखकर व्यक्ति दो तरह के सोच सकता है। एक तो नकारात्मक चिंतन, एक सकारात्मक चिंतन, जिसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। अगर आप हरा चश्मा लगा लेंगे तो सब कुछ हरा ही हरा देखेंगे। अगर आप लाल चश्मा लगा लेंगे तो लाल ही लाल देखेंगे, और काला लगा लेंगे तो। इसलिए भगवान कहता है कि तुम्हें सदा ही रॉयल सोचना है, रॉयल देखना है। सो ये थी बाबा की आज 23 मार्च 2017 की मुरली, जिसमें बाबा ने हम बच्चों को अपनी कमाई जमा करने का आह्वान किया और अमृत वेले के महत्व को बाबा ने बताया। रात को जाग करके भी हम कमाई करें, ऐसा बाबा कहते प्लान करो और अपनी प्रतिज्ञाओं को रिवाइज करो, तब वो नशा चढ़ा रहेगा। ओम शांति।